नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश में 2023 के जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जोरदार तरीके से चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे है क्योंकि उसने अपनी एक नहीं बल्कि 2 सूची जारी कर दी है और कांग्रेस ने अभी टिकट जारी नहीं की है। आज हम मध्य प्रदेश के सागर के बीना विधानसभा में हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस क्या रणनीति बना रही है। एक दावेदार कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद है निर्मला सप्रे जी, जो 2013 में चुनाव लड़ी थी। हालांकि चुनाव लूज कर गई, लेकिन इस दफ़ा फिर पूरी ताकत से वो दावेदारी कर रही हैं और उम्मीद ये है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब। एक चीज़, बिल्कुल एक सवाल है कि 1998 के बाद यहाँ कांग्रेस जीती नहीं, तो अब क्या रणनीति है? भाजपा के गले में कैसे सेंध लगाएगी? आपका बिल्कुल कहना सच है। करीब 25 वर्षों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी है और 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में सरकार भी है। लेकिन इन 18 वर्षों में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने भारी भ्रष्टाचार किया है, विकास के नाम पर पैसा लूटा गया है, इससे जनता त्रस्त है। आज आप महंगाई को देख लीजिए, कैसे हम आसमान छू रही है। गैस सिलेंडर के दाम लीजिए, पेट्रोल डीजल के दाम लीजिए, खाद्य सामग्री के दाम लीजिए, इन सारी चीज़ों से जनता त्रस्त हो चुकी है और बदलाव का मन बना चुकी है। हम अपनी बीना विधानसभा की ही बात करना चाहते हैं कि बीना का हर एक व्यक्ति बहुत त्रस्त है। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि या भाजपा के जो नेता लोग हैं, इनकी गलत नीतियाँ हैं। विकास कहाँ करवा रहे हैं ये लोग? भारी भ्रष्टाचार है, नगर पालिका में भी भ्रष्टाचार है, जनपद में भी देखें तो वो भी भ्रष्टाचार है। सारी जो विकास की योजना है वो सारी की सारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई हैं। तो बीना की जनता पूरा तरह मन बना चुकी कि इस बार 25 साल का जो कांग्रेस के लिए यहाँ पर सूखाग्रस्त था, अब निश्चित रूप से 2023 में हमारा बीना का विधायक भी बनेगा और पूरे मध्य प्रदेश में जो एक विकास के नाम पर आदरणीय कमलनाथ जी ने 15 वर्षों में एक विकास के लिए एक नई मुहिम चलाई थी। काफ़ी बड़े बड़े उद्योग लाए थे, युवाओं के लिए रोजगार दिए थे, किसान भाइयों के लिए 2 लाख तक का कर्ज माफ का वादा किया था। इन सारी चीज़ों को देखकर जनता ने आदरणीय कमलनाथ जी पर भरोसा जताया है। तो पूरे मध्य प्रदेश में और बीना विधानसभा में बदलाव की लहर है और निश्चित रूप से हम बीना में अपना विधायक बनाएंगे। मैडम, अगर देखा जाए तो वो विकास का दावा करते हैं, लाडली बहना उनके पास बड़ी योजना है और ये आप ओवरब्रिज वगैरह देख रहे हैं और वो कहते हैं कि हमने बीना को तरक्की के पायदान पर ला दिया है। साथ ही ये भी कहते हैं कि बीना रिफाइनरी के जो सेकंड फेज़ है उसमें 3 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही। देखिए, आप तो जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मुखिया, जिन्हें हम घोषणावीर के नाम से जाने जाते हैं, तो इनकी काम है सिर्फ घोषणा करना है। आप बीना के विकास की, ओवरब्रिज की बात करना चाहते हैं तो मैं आपको ये भी देना चाहती हूँ कि 18 वर्ष पहले हमारी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। ये दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की ही देन है जो सारे के सारे ओवरब्रिज उस टाइम के सैंक्शन हैं। लेकिन चूँकि ओवरब्रिज एक दिन में तो बनेगा नहीं, इनको बनाने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं। तो वो ये सारी की सारी जो योजना है ओवरब्रिज की, तो ये सारी हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट की है। अब मैं रिफाइनरी की बात करना चाहती हूँ कि रिफाइनरी किसकी देन है? आदरणीय कांग्रेस की देन है, दिग्विजय सिंह जी की देन है। उस टाइम पे यहाँ पर नरसिम्हा राव जी आए थे इसकी ओपनिंग करने, उन्होंने, हाँ, मनमोहन सिंह जी आए थे, तो उन्होंने इसकी नींव रखी थी। तो उस टाइम पे कांग्रेस के लिए कांग्रेस की ही रिफाइनरी देन है। लेकिन 18 वर्षों में और यहाँ पर 25 वर्षों में जो बीना के भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया? आज शिक्षित युवा यहाँ पर रोजगार तो मिल नहीं रहा है। उस टाइम पर रिफाइनरी में जो भूमि अधिग्रहण हुआ था, जिन किसानों की ज़मीनें गई थी, उनको एक ही वादा किया गया था रिफाइनरी के द्वारा कि हम हर एक परिवार को रोजगार देंगे। लेकिन वो वादा कहाँ पूरा हुआ है? और यहाँ के जनप्रतिनिधि वहाँ पर क्यों नहीं लड़ाई लड़ते हैं? कहीं ना कहीं आपने वहाँ से भ्रष्टाचार किया हो या वहाँ पर कुछ कमीशन लेकर मैनेज हुए हो जो उनकी आवाज़ बुलंद नहीं करते। आज आप देखिए, जेपी पावर प्लांट के बाहर भी लोग लड़ते हैं, युवा लड़ते हैं। क्यों बार बार ये आता है कि बिना रिफाइनरी में लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिला है? निश्चित रूप से बिल्कुल यहाँ इन लोगों के झूठे वादे हैं, बीना के लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला है। अर्थबल से लड़े जाते हैं आजकल, साम दाम दंड भेद
कांग्रेस के पास अब वो जमाना निकल गया, कांग्रेस के पास अब वो पैसा वैसा नहीं है, लेकिन जनता का सपोर्ट मिलता है क्या आपको? ये तो आप निश्चित रूप से कहिए कि कांग्रेस के पास पैसा नहीं है। कांग्रेस के पास पैसा क्यों हो गया? भारतीय जनता पार्टी में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है तो इनके पास पूरा बहुत पैसा है, क्योंकि इन लोगों ने कमा रखा है। लेकिन हम आपको बता दें कि कांग्रेस एक विचारधारा पे चलती है, उसकी कुछ अपनी विचारधाराएं होती हैं, और हम ये जानते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा हर वर्ग को प्रभावित करती है, युवा हो, महिला हो, किसान हो, व्यापारी हो, इन सब के हितों का ध्यान में रखकर कांग्रेस की विचारधारा चलती है। तो निश्चित रूप से हर जगह पैसा थोड़ी चलेगा। आपने देखा होगा कि 2018 में ऐसे बड़े बड़े दिग्गज हारे, कई बड़े बड़े मंत्री हारे, कहीं ना कहीं उनके पास पैसा तो है और उनने कई पैसे खर्च भी किए हैं, लेकिन जनता ने सिर्फ एक जनसेवक को पसंद किया है, ना कि इन भ्रष्टाचारियों को उनने टोटल नकार दिया है। और हमें आप पूरा भरोसा है अपनी इस बीना की जनता, पूरे मध्य प्रदेश की जनता, कि ऐसे भ्रष्टाचारियों ने, जिनने भ्रष्टाचार के जो मोटी कमाई की है और ये अपने ये सोच रहे हैं कि हम जनता में पैसा बांटेंगे और चुनाव जीत जाएंगे, तो ये बिल्कुल भूल जाएं, ये मुगालते में है। जनता मन बना चुकी है, वो समझ चुकी है कि हमारा यदि कोई ध्यान देगा तो वो कांग्रेस पार्टी देगी। और हमें पूरा भरोसा है बीना की जनता पर, इस मध्य प्रदेश की जनता पर, कि ये ऐसे भ्रष्टाचारियों को वो अपनी विधानसभाओं से बाहर करेगी। महेश राय यहाँ लगातार 2 बार से विधायक हैं, और अगर पिछला 2018 का इलेक्शन देखें तो बहुत कम अंतर से कांग्रेस महज 400 वोट से हार गई थी। तो अब क्या लग रहा है कि इस बार कांग्रेस को अच्छा पर्याप्त वोट मिलेगा, क्योंकि थोड़ी सी गलतियां रहीं कि 400 वोट से हार गए आप लोग? ये तो निश्चय कि मध्य प्रदेश में या बीना विधानसभा में अभी तक के जो भी विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें कम मार्जिन रहा हमारा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि चूँकि आदरणीय कमलनाथ जी 2018 के 6 महीने पहले ही आए थे, और 2018 के पहले जैसे मैंने 2013 में भी चुनाव लड़ा, तो कहीं ना कहीं हमारी बूथ पे तैयारी नहीं थी। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी ने अपनी कमान संभाली, तो उनका एक ही काम था कि कैसे हम बूथ तक, लोगों तक पहुँचें और बूथ को मजबूती करें। लेकिन जब से करीब 6 साढ़े 6 साल से आज हमारे आदरणीय कमलनाथ जी द्वारा जो संगठन की मजबूती हुई, मंडल, सेक्टर, BLA, बूथ एजेंट, ये हम लोग नीचे तक पहुंच चुके हैं, और निश्चित रूप से हर बूथ पर बहुत मुस्तैदी से हमारी टीम खड़ी हो चुकी है, जो चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, और ऐसे लोगों से हम लोग जीतेंगे। महेश राय जो विधायक रहे हैं भाजपा को, उन्हें कैसा देखती हैं आप? मतलब भाजपा दावा करती है कि ठीक ठाक आदमी है, लेकिन कांग्रेस किस नज़रिए से देखती है? देखिए, यदि महेश राय जी की हम बात करना चाहते हैं तो आप खुद देख रहे हैं कि इन 10 वर्षों में, करीब 10 साल तो हो ही जा रहे हैं उनको, कितना विकास किया है। तो विकास आप देख रहे हैं, कहाँ है विकास? भारतीय जनता पार्टी कहाँ विकास करती है? ये तो अपना खुद का विकास करती है। निश्चित रूप से आप उनके 10 साल के पहले की स्थिति देख लीजिए और अभी वर्तमान की स्थिति देख लीजिए, तो ऐसा लगता है कि बीना का विकास कम और खुद का विकास ज़्यादा मात्रा में किया है। तो हम नहीं समझते हैं कि जनता इनको पसंद करेगी। अगर इनको पसंद करती होती तो 2018 में बहुत कम मार्जिन से, वो भी हम ये सोचें कि अपनी खुद की गलतियों से हम चुनाव हारे, वरना हमारी बीना की जनता ने तो उनको नकार दिया है। और यदि आगे उनको मौका मिलता है तो 2023 में आपको खुद बता देंगे कि बीना की जनता उनको कितना पसंद करेगी। ये तो हम बताएंगे कि वो कितने भारी मतों से हारने वाले हैं, ये निश्चित रूप से मानिए। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि उसके पास नेता तो बहुत है, लेकिन कार्यकर्ता नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस में एक समुद्र की भांति कार्यकर्ताओं की संख्या है। यदि हम लोग अपने वार्डों में देखते हैं तो एक एक वार्ड में कम से कम 40-50 कार्यकर्ता हैं, और ऐसे नहीं, मजबूत कार्यकर्ता हैं जो अपनी दम पर पूरे वार्ड की पोलिंग को जिताते हैं। यदि कार्यकर्ताओं की कमी होती तो आप देख रहे हैं कि पिछले 25 वर्षों से हमारे बीना में कांग्रेस का विधायक नहीं है, लेकिन आज अगर कार्यक्रम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कई गुना हम लोग के कार्यक्रम सफल होते हैं। संख्या देखें तो सैकड़ों की संख्या में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और ऐसे नहीं, मजबूत कार्यकर्ता हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ
भीड़ जुटाने के लिए हम लोग पैसे से लेके आए हों। हमारे बड़े बड़े नेताओं की सभाएं देख लीजिए, रैलियां देख लीजिए, भीड़ ऑटोमेटिक आती है। हम लोग कोई संसाधन नहीं करते उनके लिए कि हम लोग उनको पैसा दें तो आपको पैसे के दम पे आ जाएं या प्रशासन का उपयोग करें। हम लोग कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं की मेहनत होती है कि उन कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होना, और कांग्रेस की सभा में हजारों की संख्या में ये सभाएं सफल हो रही, तो कांग्रेस कहाँ कमज़ोर है? कार्यकर्ता हजारों की संख्या में हमारे पास। हम आपसे एक और कहेंगे कि ये गढ़ है 25 साल से, आप खुद कह रहे हैं कि लगातार भाजपा जीती। कांग्रेस अगर आपको टिकट देती, पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेंगी और लगता है कि आपको पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बीना शहर की अगर हम बात करें तो ये परंपरागत भाजपा का गढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूर आपको कांग्रेस को मदद मिली, तो बीना शहर का भी नक्शा बदलेंगे, आपको पब्लिक वोट देगी। देखिए, मैं पिछले 15 वर्षों से एक छोटी सी कार्यकर्ता के रूप में हमेशा कांग्रेस की काम करती आई हूँ। अब रही है, मैं अपनी मजबूती इसलिए बताऊंगी कि मैंने इन 15 वर्षों में जनता की आवाज़ को उठाया है, मोर्चा किया है, लोगों की लड़ाई लड़ी है, अच्छे बुरों में काम आती हूँ। ऐसा मेरा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मैं जनता के बीच में ना पहुँचूँ। इन 15 वर्षों में लगातार मेरा करीब 250 गांव है हमारे बीना विधानसभा में। हर एक गांव में हम लोग कई बार और व्यक्ति विशेषों को जानती हूँ। ऐसा नहीं है कोई गांव कि मैं उस गांव में पहुँची और वहाँ पर 2, 5, 10 लोगों को ना जानती हूँ और उनके पास ना बैठती हूँ। तो ये हमारी तो पहचान हो गई। दूसरी, मैंने 233 पोलिंग पर अपनी एक बहुत बड़ी मजबूत टीम खड़ी कर रखी है और निश्चित रूप से मैं जनता की सेवक बनकर, एक सेविका बनकर मैं हमेशा काम करती हूँ। नेता में निर्मला सप्रे बीना में कोई नेता नहीं है, एक छोटी सी कार्यकर्ता है, हमारे भाइयों की बहन है। चूँकि बीना मेरा एक बर्थ प्लेस है, तो यहाँ पर जितने भी हैं बड़े भाई, छोटे भाई, मेरे सारे बुजुर्ग माता पिता समान हैं। उनने कभी मुझे एक नेता के रूप में नहीं समझा, एक परिवार की सदस्य के रूप में समझा। और निश्चित रूप से जब हमारे पारिवारिक रिलेशन हो जाते हैं अपने बीना विधानसभा के लोगों से, तो आप चाहेंगे कि वहाँ वो चाहेंगे कि हमारी घर की बेटी बने। और मुझे अपने बीना विधानसभा के लोगों पर भरोसा है और कांग्रेस पार्टी यदि मुझे विधानसभा का प्रत्याशी बनाते हैं तो हमें अपने परिवार के बीच में सबका सहयोग मिलेगा, ऐसी मुझे आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये जो निर्मला सप्रे थी और ये बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ विकास के जो वादे किए हैं उनको पूरा नहीं किया। जहाँ तक बीना रिफाइनरी को लेके अगर हम बात करें तो बीना रिफाइनरी में ये कहा जा रहा था कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी सेकंड फेज़ में आए, उन्होंने दावा किया कि हमने बीना रिफाइनरी का सेकंड फेज़ तैयार किया है और 3 लाख नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ये दावा करती रही है और करेगी, वाजिब दावा है उसका कि बीना रिफाइनरी की अगर नींव किसी ने रखी है तो वो कांग्रेस है। और इन तमाम विकास के मुद्दों पर कांग्रेस जो भ्रष्टाचार इसमें हुआ है उसको अपना टारगेट करेगी और भाजपा अपने विकास की बात करेगी कि हमने विकास किया है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका पहला फैक्टर अगर कोई है तो भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार इस कदर मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा को दागदार करता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस इस बार भाजपा को घेरेगी। और तमाम ओपिनियन पोल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती दिख रही है, जबकि कांग्रेस अपर एज में दिख रही है। और अगर भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों पर कांग्रेस ने तरीके से घेर लिया भाजपा को, तो आने वाले 2023 में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन जाए। पुष्पेंद्र राजपूत के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बीना। अब सागर में भी बढ़ती खेल सुविधाओं के साथ महानगरों की तर्ज पर एक ही कैंपस में बेहतरीन गेम और फिटनेस, जिसमें क्रिकेट, जिम, योगा, बैडमिंटन, शूटिंग, बॉक्सिंग और भी बहुत कुछ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा। पता सिटी स्टेडियम कैंपस, रविंद्र भवन, बस स्टैंड, सागर।